हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत अकेडमी। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो हमने दोस्तों कल वाले वीडियो में प्रश्नावली 1 भी ख़त्म कर दिया था। आज हम लेके आए हैं वो प्रश्नावली 1 का सीन, ठीक है। तो जो कि थोड़ा से अलग है, लेकिन देखेंगे तो क्वेश्चन जो है एक ही टाइप के हैं, उसमें आपको अंतर नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा 19-20। और इसमें से आप जान लीजिए कि क्वेश्चन 100% एक आता है, कोई काट ही नहीं सकता। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आता है। वो कैसा है आपका, देखेंगे यहाँ पे। परिमेय और अपरिमेय पूछता है। क्या पूछता है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है, दोनों एक ही हैं। मतलब या तो कह देगा कि परिमेय संख्या नहीं है, या तो कह देगा अपरिमेय संख्या है। तो घबराने की बात नहीं है वहां पे, ठीक है। चलो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो यहाँ दे दिया ना, परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब अपरिमेय है। भाई अगर परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो अब उसको हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे लिखा क्या? 3√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। इसको हम मान सकते हैं, हमने आपको बताया था बेसिक में। तो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मानेंगे, माना 3√3 बराबर R मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां R एक, ऐसे लिखो, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? थोड़ा नीचे लिखते हैं, जहां R क्या है, जहां R एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या ये परिमेय संख्या है? R क्या है? रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखेंगे कि 3√3 बराबर अगर R है, तो ये 3 का यहाँ पे देखो, ये 3 का गुणांक √3 में है, तो ये पक्षांतर करेंगे तो यह √3 इक्वल टू में R/3 हो जाएगा, ना। तो आप देखेंगे कि अंश बटे हर के रूप में हो गई, क्योंकि आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। किस रूप में? P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में होती है, तो Q की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी होती है। या फिर अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, रेशनल, मतलब कि रेशनल नंबर है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसमें आप देखेंगे कि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अतः ऐसे लिखेंगे, चूंकि R/3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है कि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, या फिर परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी नो दैट अपरिमेय संख्या कभी
परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक है, ये बराबर नहीं होती तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, √3 डज नॉट इक्वल टू r/3, बराबर नहीं होगी। ये 3 इधर जाएगा तो इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3√3 इक्वल टू r, r इज इक्वल टू क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन। बस सुन रही, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 1 2 3 4 5 मिटाते हैं इसको। तो जैसा कि ये वाला क्वेश्चन आपको मिल गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और आप एक चीज याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि कौन सा है कौन सा नहीं आएगा, एक ही टाइप के सब क्वेश्चन है लगभग, है ना। तो आप जो है 1-2 को जान लीजिए, उसके बाद फिर उसकी लैंग्वेज समझ लीजिए, किस तरीके से लिखना है, आप आसानी से कर लेंगे। इसमें एक भी नंबर कटेगा नहीं आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं यहाँ पे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा कह रहा है। तो जब वो कह रहा है तो हम इसके विपरीत मान लेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पे √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, माना √5 एक क्या है, यानी बराबर, परिमेय संख्या को पता p/q के रूप में होती है, p/q एक परिमेय संख्या है। इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर करके अलग कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्या मिला तो नहीं किया गया है, और जब ये चीज है, हो गया अलग। ठीक है, अब देखो √5 बराबर p/q यानी परिमेय संख्या अंश बटे हर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जहां पे यहां क्या है, जहां p q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, तथा p और यहाँ पे लिखेंगे p और p तथा q में कोई क्या है, उभयनिष्ठ, हाँ लिखेंगे कोई पूर्णांक जो है उभयनिष्ठ नहीं है। क्या है, कोई पूर्णांक उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको लेते हैं, तो यहाँ पे √5 है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, √5 इज इक्वल टू p/q, इस तरीके से लिख दिया गया। अब इसको आप कहें तो इसको पक्षांतर करके यहाँ लिख दें। अच्छा, इसको एक मतलब कि इक्वेशन मान लेना भैया, इसको एक इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप इसको यहाँ गुणा कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा √5
क्यू बराबर पी के। अब इस रूट को तो हटाना है, इस रूट को हटाना है तो हम दोनों क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए यानी कि स्क्वायर कर देते हैं दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, √5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, ये आएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। हो गया। अब उसके बाद जब इतना हो गया तो अब आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे हम लोग एक क्यू को इधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 5 क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको दिखा देते हैं, इसके नीचे लिखेंगे, दिखेगा नहीं आपको। ये इतना हो गया, इतनी बात समझ में आ गई सबके, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको पता है कि यहाँ पे रूट, देखो मैंने बताया था ना कि पी तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। जब पी तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो लेकिन यहाँ पे पी और क्यू उभयनिष्ठ नहीं होंगे। चूंकि आपको पता है इस प्रकार यहाँ देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है वो, इतना एक ठीक, लेकिन पी स्क्वायर बाई क्यू में कोई पूर्णांक जो है उभयनिष्ठ नहीं है, कोई उभयनिष्ठ जब कोई पूर्णांक उभयनिष्ठ नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, p जो पी स्क्वायर बाई क्यू, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वह √5 के बराबर यानी 5 क्यू के बराबर नहीं होगा। जब 5 क्यू के बराबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो है हमारा समीकरण क्या लिखेंगे हम लोग, सेकंड से क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड। आप ये देखो, देख रहे हो ना, तो बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, आता क्योंकि एक चीज और ध्यान देना थोड़ा सा, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं इसको बता देता हूं उसके बाद फिर, जब ये उभयनिष्ठ नहीं है तो ये इसके बराबर नहीं होगा, चूंकि ये बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण 2 जो हमारी अवधारणा के विरुद्ध है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर बन गया। एक चीज और ध्यान देना भैया कि इसमें जो है एक तरीका और है कि मतलब लिखेंगे यहाँ पे ये उभयनिष्ठ है, 5 के क्या पक्षांतर होगा, इस तरीके से बहुत सारे मतलब कि अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आप 1-2 लैंग्वेज समझ गए होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे इसको। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है, ठीक है। और कोशिश किया करिए कि मेरे साथ लगाते चला करें, उसके बाद जो है प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, कलम उलम चलाते रहिए भैया। मिटाते हैं इसको, फिर देखते हैं आगे। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, हम बताएंगे आपको। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं दे रहा हूँ तुरंत। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, क्या है, व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे 7991808178। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है।
इस पे व्हाट्सएप करिए आप अपने क्वेश्चन को, कोई भी डाउट्स हो तुरंत आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला तो आपको मिल गया, ये दूसरा भी हो गया, बचा तीसरा। क्या बचा? तीसरा। चलो तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है कि 3 + 2 रूट एक अपरिमेय संख्या है। मानेंगे इसको भी भाई, इसको भी क्या करेंगे? मानेंगे। इसको भी क्या करेंगे? मानेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलो देखते हैं तीसरा। लिखेंगे यहाँ पे माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इस तरीके से 3 + 2 रूट 5 = p/q। कोई समस्या नहीं। इक्वेशन क्या करते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन क्या करते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या तो ये होती है p/q के रूप में ही। जब p/q के रूप में ही होती है, आपको पता है कि चूंकि q का मान जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। p और q क्या है? सअभाज्य गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? सअभाज्य संख्या होती है। p और q क्या होती हैं? सअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखें क्या? अर्थात p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम यहाँ पे देखें क्या लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 = p/q। हमें रूट 5 लेना है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 2 रूट 5 = थोड़ा नीचे लिखे 3 को पक्षांतर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे 2 रूट 5 बराबर p/q माइनस में 3। आप देख रहे हैं रूट 5 है। क्या है? रूट 5। तो इसका गुणांक कौन? 2 को पक्षांतर कर लो तो रूट 5 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? अब 2 इधर आएगा तो आप देखना ध्यान से, अगर इसको आप कहें तो इस तरीके से लिखते हैं, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग होगा, जब भाग होगा तो यानी कि p/q, ये 2q और माइनस में 3/2 हो गया। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप मैं और बढ़ा सकता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा सकता हूँ, देख लो भैया आराम से। मतलब आपको समझ में आए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए चीजें। अगर ये इस तरीके से लिखा गया है तो आप देखेंगे कि अंश बटे हर के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 5 जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? क्यों आएगा? और यहाँ पे हो गया p माइनस में 3 क्यों हो गया। अब ये 2 जाएगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो रूट 5 = p माइनस 3 क्यों अपान में 2 क्यों। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्यों हो गया। जब 2 क्यों हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं क्या? अलग अलग कर लें इसको बेटा, इतना यानी कि रूट 5 बराबर p/2 क्यों माइनस में 3/2, क्योंकि क्यों से क्यों कट जाएगा ना, क्यों से क्यों कट जाएगा तो ये बनेगा आपका। जब ये बनेगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया। अब आपको पता है कि रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, ये भी और ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे चूंकि मार्कर चेंज कर देते हैं, रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया है? सिद्ध किया है ना भाई, आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे हमने क्या किया? सिद्ध किया। तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, चूंकि हम प्रसिद्ध कर चुके हैं तो आप समझ जाएंगे उसको। उसके बाद फिर क्या होगा? अतः जब ये है ऐसा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये भी क्या होगा? √5 किसके? p/2 q - 3/2 के बराबर नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं, चूंकि आपको पता है कि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, यानी अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे? अतः क्या होगा? जब ये देख रहे हो ना, ये नहीं है तो आप पक्षांतर कर देंगे तो फिर क्या होगा? अतः क्या निकल के आएगा? यानी कि 3 + 2 √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस ये आपका क्वेश्चन था। मेरा तरीका क्या है? मैं ज्यादा लैंग्वेज लिखता नहीं हूँ, शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ। आप कलम और रफ लेके बैठेंगे तो नोट करते चलिएगा, जो मैं बोला करूँ आप सुना करिए, उसको लिख लिया करिए, ठीक है? बार बार वही चीजें लिखना ठीक है नहीं ठीक होता। मतलब आप लिखिए, अपने से आप लिख लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, उसके बाद आप उसको रिवीजन करते रहिए। पिछला जैसे आज मैंने ये पढ़ा तो 1A 1B आप रिवीजन कर लीजिए, नोट्स उठा के एक बार देख लेंगे, बस हो गई खत्म बात। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये चीज है इस तरीके की। अब उसके बाद जो है ये अब आप यहाँ पे कर लिए, बचा क्या? चौथा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला क्वेश्चन, और √2 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या नहीं है, हाँ एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता दोनों, यानी कि क्वेश्चन नंबर, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। चलो मिटा देते हैं इसको। हो गया? उम्मीद करते हैं चीज समझ आए होंगी। जो इसके 4-5 क्वेश्चन बच रहे हैं मैं उसको अगले वीडियो में करा दूंगा, और आप जो है मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों आपके होमवर्क है। हाँ एक चीज और है, आप क्वेश्चन लगाया करिए, उसके बाद जो भी आपका गलत हो सही हो आप तुरंत व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर 7991 7991808178। इस पे आप कमेंट कर दीजिए, यानी भेज दीजिए, हम देख लेते हैं, मतलब आपका कॉपी चेक कर देंगे, आपके क्वेश्चन को चेक कर लेंगे कि आपका सही है गलत है, ठीक है? अगर आप गलत है तो मैं फिर से उसको सही करा के भेज दूंगा आपके पास। इसके अलावा भी अगर आप कोई अदर प्रकाशन की बुक मतलब की क्वेश्चन लगाते हैं तो आप मेरे पास क्वेश्चन भेजिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं तो मैं बताऊंगा उसको, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।